ये तो बोल सकते हैं एडवांस गोट फार्मिंग किया हुआ है। 6 फीट ऊपर रखा है सर। ऊपर बकरियां हैं, नीचे मुर्गियां रखी हुई है। इससे फ़ायदा ये है कि ऊपर जो बकरी रखी है तो उनकी निमनी नीचे आती है, तो और ऊपर हम लोग खाने के लिए दाना डालते हैं तो दाना नीचे आता है, तो मुर्गियों का कॉस्ट मतलब फीड का कॉस्ट हमें आता ही नहीं है सर। वो दाने के ऊपर ही हमारी मुर्गियाँ बढ़ रही है। ये जो ब्रीड है साउथ अफ्रीका की बोर ब्रीड है और सबसे मतलब वेट गेनिंग के लिए फेमस है, वर्ल्ड में फेमस ब्रीड है ये हमारे पास। 1000 रुपीज़ मेल का प्राइस है और जो फीमेल सेल कर रहे हैं वो 1500 रुपीज़ से सेल कर रहे हैं। तो पूरा सेल हुआ है हमारा 18 से 20 लाख का पूरा मतलब हमें प्रॉफिट हुआ है। नमस्ते किसान भाइयों, मेरा नाम है सोनाली दत्तात्रेय कराले। मेरे गोट फार्म का नाम है सरस्वती एग्रो फार्म से मेरा गोट फार्म सर। ये हमारा फार्म है तालुका अकोले, जिला अहमदनगर और तांबोल गांव में आता है, महाराष्ट्र में है ये हमारा। मैंने BMS किया हुआ है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, SNDT यूनिवर्सिटी मुंबई से किया हुआ है। इस फार्म की शुरुआत आपने कब करी थी, कितनी बकरियों से करी थी? इस फार्म की शुरुआत 2 साल पहले हुई है। 20 प्रेग्नेंट बकरी से ये फार्म की शुरुआत की हुई है। अभी मेल कितनी है, फीमेल कितनी है, बच्चे कितने हैं? हमारे पास टोटल मेल फीमेल और छोटे किड्स पकड़ के 75 एनिमल है टोटल। इस फार्मिंग का मॉडल क्या है? ये तो बोल सकते हैं एडवांस गोट फार्मिंग किया हुआ है। 6 फीट ऊपर रखा है सर। ऊपर बकरियां हैं, नीचे मुर्गियां रखी हुई है। फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये है कि ऊपर जो बकरी रखी है तो उनकी निमनी नीचे आती है, तो और ऊपर हम लोग खाने के लिए दाना डालते हैं तो दाना नीचे आता है, तो मुर्गियों का कॉस्ट मतलब फीड का कॉस्ट हमें आता ही नहीं है सर। वो दाने के ऊपर ही हमारी मुर्गियाँ बढ़ रही है सर। एरिया कितना है अभी? ये टोटल पूरा हमारा फार्म का एरिया है 3 एकड़ का एरिया है। उसमें फार्म बनाया हुआ है 70/40 का ये फार्म है। यहाँ पर मतलब स्टोरेज भी है और पूरा चारों साइड से ऊपर 9 फीट का हमने ये रखा है। कॉस्ट क्या है मैम? ये पूरा फार्म का कॉस्ट आया है 32 लाख रुपीज़ कॉस्ट का फार्म का आया है। इतना पैसा लगाने का क्या फ़ायदा हुआ? ये पैसा मतलब इसका इन्वेस्टमेंट हमारा लाइफ टाइम का इन्वेस्टमेंट है ये। तो मतलब पैसा लगाने से तो ही हम लोग उनको अच्छा इन्वायरमेंट दे पा रहे हैं, और हमारी जो बकरियां वो हेल्दी रह पा रही है, और जो लेबर कॉस्ट है वो बच रहा है हमारा। अगर हम नहीं करते, ग्राउंड लेवल पर करते तो पूरा झाड़ू मारना पड़ता था और सब साफ़ रखना पड़ता था, लेकिन ऊपर कुछ साफ़ सफाई की ज़रूरत नहीं है। 2 लेबर से हमारा काम हो रहा है, बल्कि हमारे 5 लेबर हमें लगते थे यहाँ पर। इस ब्रीड के बारे में बताइए। ये जो ब्रीड है साउथ अफ्रीका की बोर ब्रीड है और सबसे मतलब वेट गेनिंग के लिए फेमस है, वर्ल्ड में फेमस ब्रीड है ये हमारे पास। इसका जो ब्रीड है हमारे पास वो केजी के हिसाब से हम लोग सेल कर रहे हैं। 1000 रुपीज़ मेल का प्राइस है और जो फीमेल सेल कर रहे हैं वो 1500 रुपीज़ से सेल कर रहे हैं। थोड़ा इसके वेट गेन के बारे में बताइए, कब कब और कितना कितना वेट गेन करती है? जो वेट गेनिंग सर करती है 3-4 महीने का बच्चा रहेगा तो वो 20 से 25 किलो तक उसका वेट हो जाता है, और उसका जो बड़े हो जाते 1 साल के हो जाते तो उसकी फीमेल हो जाती है मतलब 60 केजी तक उसकी फीमेल हो जाती है, और जो मेल रहता है वो 70 केजी तक जाता है। बकरियाँ पीस के हिसाब से सेल करते हैं, केजी के हिसाब से सेल करते हैं? केजी के हिसाब से हम सेल कर रहे हैं ये। जो मेल है वो 1000 पर केजी से, और जो फीमेल है वो 1500 केजी के हिसाब से। अभी लेटेस्ट माल आपने कब सेल करा था और कितने का सेल करा? लास्ट ईयर हमने मतलब 1 साल का पूरा हम लोग सेल निकालते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक का, तो पूरा सेल हुआ है हमारा 18 से 20 लाख का पूरा मतलब हमें प्रॉफिट हुआ है। इन मुर्गियों का क्या करते हैं आप? इन मुर्गियों का मतलब 3 महीने में हम लोग सेल कर देते हैं। अंडे के लिए नहीं रखा है ये, तो हमारे आजू बाजू के साइड में बहुत डिमांड है इस मुर्गी की, तो उनको सेल कर देते हैं। मुर्गी की जो ब्रीड है वो DP क्रॉस है। और जो बकरी है उसके वेस्ट क्या क्या करते हैं? जो वेस्ट है वो निमनी नीचे आती है, तो उसका वेस्ट हम लोग हमारे बाजू के खेत में, हमारे खुद के खेत में डाल रहे हैं, और जो बच रहा है वो सेल कर रहे हैं। फार्म पर कितना समय आप देते हैं? फार्म पर मैं सुबह 2 घंटा और शाम में 2 घंटा देती हूँ बस।
पूरा टाइम मतलब नहीं दे रही हूँ सर मैं। मेरे जो लेबर है यहाँ पर वो पूरा यहाँ पर काम कर रहे हैं और जो मेरे ससुर है यहाँ पर देखते हैं पूरा फार्म दिन भर का। कितने लेबर है आपके पास अभी? 2 ही लेबर है हमारे पास, एक कपल रखा हुआ है हमने यहाँ पर। कस्टमर कौन कौन से हैं मैम आपके अभी? हमारे कस्टमर, फर्स्ट कस्टमर तो हमारे आजू बाजू के किसान लोग ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो मेल है उनको ब्रीडिंग के लिए यहाँ पर सेल करते हैं, मतलब क्रॉस करने के लिए देसी ब्रीड को। आप ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं या इस पर्पस के लिए काम कर रहे हैं? हम लोग ब्रीडिंग में ही काम कर रहे हैं क्योंकि ये जो नस्ल है बोर की, तो ये अभी तो बहुत कम है, तो उसको डेवलप होना पड़ेगा। इसलिए डेवलप करने के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं पूरा, मतलब उसका जो सबको पता चलनी चाहिए ब्रीड। अभी प्रॉफिट कितना ले लेते हैं मैम? प्रॉफिट 18 से 20 लाख का प्रॉफिट है सर। मैम आप इतने पढ़े लिखे हैं तो मन में कभी ये नहीं आया कि इसको बंद कर दो, कोई काम सही नहीं है? नहीं, अब कभी मन में ऐसे आया ही नहीं, लेकिन आजू बाजू के लोग बोल रहे थे कि इतना महंगा ब्रीड आप रख रहे हो, मतलब हंस रहे थे हमारे पर कि इतना महंगा ब्रीड कोई लेता है क्या, उसमें तो गाय भैंस आप पाल सकते थे। लेकिन हमने सोचा था कि नहीं, हम लोग कर पाएंगे और हम कर रहे हैं सर। फीड मैनेजमेंट के बारे में बताइए, क्या क्या खिलाते हैं, कब कब खिलाते हैं? अच्छा, फीड मैनेजमेंट में मैं बोलना चाहूँगी कि हम लोग 3 बार ही उनको खिलाते हैं सर। सुबह में और शाम में और दोपहर में 3 टाइम उनको खाना देना पड़ता है। सुबह देते हैं हम लोग मतलब दाना देते हैं, दोपहर में देते हरा चारा और शाम में देते भूसा। फीड कॉस्ट क्या आती है पर बकरी? पर बकरी 20 से 25 रुपये फीड कॉस्ट आ रही है। हरा चारा खुद का उगाते हैं या बाहर से लेते हैं? नहीं, हमारे खेत में ही खुद का चारा हम लोग उगा रहे हैं। अगर कोई फार्म स्टार्ट करना चाहता है तो शुरुआत कैसे कर सकता है? मैं बोलना चाहूँगी कि छोटे से छोटे चालू करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए, क्योंकि उसमें सीखना पड़ेगा उनको थोड़ा थोड़ा करके। एक बकरी औसत कितने बच्चे देती है? एक बकरी 2 बच्चे डेफिनेटली देती है, लेकिन कोई बकरी तो 3-4 भी देती है। और आपने ट्रेनिंग वगैरह ली है कहीं पर? ट्रेनिंग तो ली है, लेकिन ट्रेनिंग में सर जो मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज जो हम लोग कर रहे हैं, तो अभी खुद के फार्म में हमें पता चल रहा है सर। ट्रेनिंग तो ऐसे नाम के लिए लिया था। मैम बकरी फार्म क्यों फेल होते हैं? लोग बड़े उत्साह से खोलते हैं, बड़ी मेहनत से खोलते हैं, बड़े सपने देखते हैं। हाँ जी, सबको लगता है कि नहीं, प्रॉफिट मतलब इमीडिएटली मिलना चाहिए। अगर हम लोग बिज़नेस करें तो हमें इमीडिएटली प्रॉफिट मिलना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होता है। पेशेंस रखना पड़ता है, मेहनत से काम करना पड़ता है। 1 साल के ऊपर आपको डेफिनेटली प्रॉफिट उसका मिलता है। लोगों को लगता है कि नहीं, अभी मिलना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होता है सर। थोड़ा कष्ट करेंगे तो मिलता है। जब आपने काम शुरुआत करी थी तो आपको इसमें समस्याएं क्या क्या आई थी? समस्याएं तो हमें कुछ ज़्यादा नहीं है सर, समस्या आई नहीं है बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो गोट फार्मिंग हो एडवांस गोट फार्मिंग है। ना लेबर का हमें ज़्यादा टेंशन है, ना कुछ चारे का, तो हमारा यहाँ का ही है खुद का, तो ज़्यादा परेशानी नहीं हुई है हमें। आराम से चल रहा है हमारा बिजनेस ये। अगर अभी कोई आपको बहुत अच्छी जॉब का ऑफर दे, आप उसको करेंगे या इसको करेंगे? नहीं, तो कर ही रहे हैं अभी आप। हाँ, कितना भी अच्छा जॉब का अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगा तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे इसमें सेटिस्फेक्शन है। जो मतलब हर काम में सेटिस्फेक्शन रहेगा तो वही आप कर सकते हो। सेटिस्फेक्शन नहीं है जॉब करके कितना 9 घंटा तो देना ही पड़ेगा मुझे जॉब के लिए, लेकिन यहाँ पर तो मुझे सिर्फ सुबह का 2 और शाम का 2 घंटा देना है, इसलिए मैं सेटिस्फाइड हूँ इसमें। प्लान क्या है अभी आपका फ्यूचर? हमारा प्लान तो 1000 गोट का है और हम वो जल्दी पूरा करेंगे सर। बेस्ट ऑफ लक मैम। यस सर, थैंक यू सर, नमस्ते।